है ना, तुम्हें कौन चाहिए, है ना। है ना, एलिया ने भी इजराइलियों को सबको इकट्ठा करके बोला, भाई अगर बाल कूदा है बाल की सेवा करो, है ना, अगर यहोवा कूदा है उसकी सेवा करो, है ना। ये दो तरफा जो ये है ना, मतलब ये दोगलापन प्रभु को पसंद नहीं है, प्रभु को मिलावट नहीं पसंद है ना। इसलिए प्रभु लाउदिकिया कलीसिया से क्या बोलते हैं, भाई भला होता कि तुम, है ना, तुम ठंडे होते, है ना, या गर्म होते, ना, ये गुनगुनापन मुझे पसंद नहीं है। आज हमारे जीवन में भी, है ना, कभी कभी शारीरिक रूप से भी हमें सोचना पड़ता है ना, कभी कभी हमको भी टेढ़ा हमको कार्य करना पड़ता है, उसके लिए, है ना, कहीं से लेके आ जाएंगे कि, है ना, कुछ कुछ क्या घी, है ना, टेढ़े उंगली से मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, समझ नहीं आता। परंतु बाइबल बताता है कि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय किया है, हमें अंत तक हमें धीरज धरना है, अंत तक उसमें बने रहना है ना। तो ये सारी बातें आज हम लोग वापस हम इन विषयों में क्यों आए हैं, क्योंकि पौलुस ने जब उनके बीच में इन कमियों को देखा, पौलुस को लगा मैं इन सब को मैं फिर से याद दिलाता हूँ। ठीक है, कि इसमें लिखा है कि इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा ताकि वो झूठ को प्रतीति करे। और कितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वो सब दंड पाए, है ना। तो यहाँ पे अचानक से कुछ लोगों के विषय में बात कर रहे हैं जो सत्य से प्रतीति नहीं करते। क्या ये अविश्वासियों के विषय में? नहीं, अविश्वासी तो सत्य को जानते ही नहीं है ना। ये तो उन लोगों के विषय में है जो सत्य को जान के भी सत्य के अनुसार ना चलने की वजह से प्रभु बोल रहा है, भाई ठीक है, तुम्हें चलना है तो चले जाओ, है ना। हम नहीं देखते उड़ाऊ पुत्र जब आके प्रॉपर्टी मांग रहा है ना, पिता उसको बोल रहा है, बेटा मत जा, बेटा प्लीज प्लीज मेरे साथ ही रहना। हम नहीं देखते। आपने सोचा नहीं कभी, है ना, निर्णय प्रभु ने उड़ाऊ पुत्र को दिया, भाई तू चाहिए तो मेरे साथ जी सकता है ना, तेरा निर्णय है। इसलिए मेरे प्रियो, निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, है ना। इसलिए यीशु मसीह भी क्या बताता है, तुम, है ना, तुम जाओ सुसमाचार जाति जाति को सुनाओ, और जो कोई विश्वास करे, हर कोई विश्वास करेगा ऐसा ऐसा अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन हमारा नहीं होना चाहिए। जो विश्वास करता है, शायद 100 लोग सुन रहे होंगे, शायद 2 होंगे जो विश्वास करेंगे, उनको बपतिस्मा दो। जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको मापदंड बताया था प्रेरितों के क्या सेवकाई में क्या था, जो विश्वास नहीं करते थे वो चर्च में भी अलाउड नहीं थे, है ना। आज तो जो विश्वास नहीं करते वो भी चर्च में है ना। वो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उन्होंने सुसमाचार भी नहीं सुना, बट वो प्रार्थना में आ रहे हैं, प्रार्थना समय में भी आ रहे हैं, और वो चीज़ों को वो अंगीकार कर रहे हैं, वो अपने मार्ग में भी चल रहे हैं, यहाँ पे भी आते हैं। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल बता रही है हम सबको निर्णय है, किसी को जबरदस्ती नहीं। सोच के देखो, अगर स्वर्ग में जिनको जबरदस्ती लेके जाया गया है, अगर वो स्वर्ग में पहुंच गए तो भाई, है ना, अनादि काल के लिए वो वहां पे परेशान रहेंगे। भाई मैंने नहीं सोचा था, मैंने तो बस ऐसे ही हाथ उठाया था उस मीटिंग में, है ना। ऐसे नहीं है मेरे प्रियो, जो नहीं चाहता है उनको प्रभु अपने साथ नहीं रखेगा, है ना, क्योंकि उनका निर्णय है, उनको और कहीं जाना है, तो प्रभु उनको जबरदस्ती नहीं करेगा, परंतु उनको मौके देगा, बार बार मौके देगा उनको, मन फिरा लो, है ना, वापिस आ जाओ, है ना। इसलिए बाइबल क्या बताता है कि प्रभु अपने आगमन में देरी नहीं कर रहा, अपने वायदे को पूरा करने के लिए देरी नहीं कर रहा, परंतु वो चाहता है हर कोई, है ना, क्या कहते हैं, मन फिराए, है ना, कोई भी नाश ना हो। तो यहाँ पे भी हम लोग इसी विषय को यहाँ पे पौलुस बता के यहाँ पे अंत कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे के वचनों को जरा जल्दी से आएंगे, मेरे पास 11 मिनट और है। ठीक है, तो उस समय को मैं जल्दी से मैं लेना चाहूँगा। तो अब यहाँ पे देखो आप 13वां वचन, पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोग, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर ने आदि में तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनाकर और सत्य की प्रतीति कर कर उद्धार पाओ। तो यहाँ पे एक मसीही जीवन के विषय में और परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे विषय में, उसके विषय में हम देखते हैं, है ना। और ऑलरेडी हमने पहले अध्याय में, पहले पत्री में हमने देखा, ये लोग परमेश्वर के सामने इस कलीसिया के लोगों को याद करके धन्यवाद करते थे। इस पत्री के शुरुआत में भी ऐसे ही था, है ना। तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है, कैसे प्रभु ने हमको चुन लिया और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पवित्र बनाया है ना। पवित्र आत्मा का नाम में ही पवित्रता है, तो जस्ट आप उसको समझ जाओ। अपवित्र कुछ भी चीज को पवित्र आत्मा हाथ नहीं लगाता है,
और पवित्र आत्मा के हर एक कार्य में मसीह यीशु को महिमा मिलती है ना। कुछ छोटे छोटे मापदंड है जिसको आप रख कर आप किसी भी चिन्ह चमत्कार को आप, है ना, किसी भी शिक्षाओं को, किसी भी डॉक्ट्रिन को आप परख सकते हैं, क्या इससे यीशु को महिमा मिल रही है ना। और सच्ची डॉक्ट्रिन, है ना, सच्ची शिक्षा हमेशा यीशु को ऊपर उठाता है, मनुष्य को अपने ही स्थान में रखता है ना। पर झूठी शिक्षाएं क्या करते हैं, मनुष्य को प्रभु के ऊपर लेके आ जाता है ना। तू जो बोलेगा होगा, है ना, तेरी आज्ञा के अनुसार होगा, है ना, तेरी इच्छा के अनुसार होगा ना। ऐसे कुछ बाइबल में कुछ भी नहीं है। प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है ना। प्रभु की इच्छा हमारी इच्छा से बढ़कर है ना। बाइबल यिर्मयाह की किताब में बताता है कि परमेश्वर के जो प्लान्स है हमारे हानि के लिए नहीं है, हमारे भलाई के लिए है। तो हमें उनके प्लान्स पे विश्वास कर कर अपने प्लान को नीचे करना, हमारा मसीह जीवन उसी में दिखता है ना। हम लोग 14वें वचन को हम पढ़ेंगे। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर और जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है थामे रहो। हमारे प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। तो यहाँ पे अभिवादन के रूप में शिक्षाओं को बताया गया है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। पौलुस काफी बार अभिवादन में ही शिक्षाओं को लोगों को सिखा देता है ना। यहाँ पे कुछ कुछ अभिवादन है। पहला है 15वें वचन में, है ना, आपने सही समझा। आज हम लोग यहीं पे हम फिनिश करेंगे। अगले क्लास में हम लोग तीसरे अध्याय की ओर हम लोग जाएंगे, वो हमारा आखिरी होगा। तो पौलुस यहाँ बता रहा है, हे भाइयों स्थिर रहो, है ना। स्थिर रहने के विषय में यहाँ पे प्रभु बहुत ही बाइबल में हर जगह हमें स्थिर रहने के विषय में हमें बताया गया है। ठीक है, चाहे वो दानिएल की किताब हो जहाँ पे लिखा हुआ है 9वें अध्याय में कि जो परमेश्वर में जो स्थिर है वो लोग दृढ़ खड़े रहेंगे, है ना, और वो परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े कार्य को करेंगे, है ना। तो प्रभु के वचन को सुनना वो पहला चीज है। दूसरा, जो आपने सुना है उसको फिर से सोचना, उसको कहा जाता है मनन करना, है ना। जब आपने सुन लिया, जब आपने मनन कर लिया, जो कि मेडिटेट के रूप में हम लोग देखते हैं। बाहर संसार में मेडिटेशन का मतलब क्या, अपने आप को खाली करना। ठीक है, खाली करो अपने आप को, है ना। परंतु बाइबल का मेडिटेशन कैसा है, अपने आप को भरना है प्रभु के वचनों से, है ना। तो आपने वचन को सुना, बाइबल बताता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। तो आपने सुना और आपने सुने वचन को अब आप सोच रहे हो, है ना, उसके विषय में आप फिर से आप प्रार्थना कर रहे हो, है ना। आप बोल रहे हो, प्रभु मुझे आज वचन समझ आया है प्रभु, है ना, मुझे और इसके विषय में मुझे पढ़ना है ना। और आप उसको पढ़ रहे हो, फिर से बाइबल रीड कर रहे हो, उसको मनन करना बोलते हैं ना। बट सुनना और मनन करने में ही हमें रुकना नहीं है। तीसरा भाग है, सुने वचन को हमें कहना मानना। इसलिए यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के अंत में बोला, जो मेरे वचनों को सुनता है और कहना मानता है वो बुद्धिमान है ना। हम आधा बुद्धि ना रखें, ठीक है, सुनने वाले ही ना बने। हम सुने हुए बातों को हमें कहना मानना है। अब जब हम कहना मानते हैं, अब चौथा भाग क्या आता है, उसी में ही अड़े रहना। ठीक है, मैं तो आपको बता रहा हूं, आज के 90% मसीही लोग सिर्फ सुन के वो चले जाते हैं, है ना, आगे नहीं जाते वो, है ना। इसलिए क्या देखते हैं, जब परेशानी आती है, सुने हुए वचनों के आधार पे यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का उदाहरण जब दिया, तो एक उसके विषय में लिखा हुआ है, जो कि बीज इसमें गिरता है, क्या कहते, कांटों के ऊपर जो गिरता है ना। तो उसमें लिखा है कि वो उसको क्या कहते हैं, उसको चोक कर देता है ना, उसको तबाह कर देता है ना। जब सुने हुए वचन के आधार पे जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, उसको कहना मानने के वजह से, तो क्या होता है, हम उस वचन को हम छोड़कर हम दूर जाना हम ज़्यादा पसंद करते हैं ना। परंतु बाइबल हमें बताते नहीं, हमें बने रहने के विषय में बताता है। अगले 5 मिनट में मैं आपको यही फोकस करूंगा, जो भी आज आपने सुना है ना, एंटी क्राइस्ट के विषय में जो बातें सुनी है, उसको अगर आप भूल भी जाओगे उतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। परंतु आपने आज जो विश्वास की जो बातें सुनी हैं, जो आपने बाइबल को आज आपने जब पढ़ा है, प्रभु ने आपसे जब बात करा है कि आपको
सत्य को आपको प्रेम करना है, सत्य में आपको बने रहना है ना, सत्य से आपको भटकना नहीं है। तो आपके लिए प्रभु फिर से बता रहा है। तो अभी उसमें लिखा है कि हमें उसके वचनों में, है ना, हमें बने रहने के विषय में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या ले, इसलिए है भाइयों स्थिर और जो जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हमसे सीखे उन्हें थामे रहो, है ना। हमें थामे रहने की बहुत ज़रूरत है ना। पहले सदी की कलीसिया जिनके पास इफिसुस की पत्री के भाग आ रहे हैं, है ना, ज़रूरी नहीं है कि कोलोसी की पत्री उनके पास पहुंच रही है। उनके पास जितना पहुंच रहा है उसमें वो दृढ़ रह रहे हैं, है ना। आपको समझ आ रहा है? आज हमारे पास तो भाई हमारा न्याय बहुत बहुत गंदा होने वाला है स्वर्ग में, है ना। हमारे पास तो ये पूरा है ना। हम कुछ कुछ पेजों को हम पलट के हम भजन संहिता में आ सकते हैं, है ना। कुछ पेजों को हम क्या कहते हैं, अंत की ओर हम आएंगे, हमें प्रकाशित वाक्य है। बट पहले सदी के कलीसियाओं के पास ऐसा नहीं था, है ना। उनके पास एक हुआ करता था पूरे कलीसिया के लिए, जिसको वो लोग रीड करा करते थे, इसलिए वो उसको याद करते थे, है ना। किसी को कोई डाउट होता था, वो लोग क्या करते थे, वो लोग पूरा पढ़ के देखते थे, भाई पौलुस ने ऐसे तो कुछ बोलता पुराने नियम में, चलो, है ना, कहाँ पे लिखा है। तो आप सोच सकते हो मेरे प्रियो, उसलिए उन्होंने जितना सुना है उसको थामे रहने की जरूरत थी। मान लो उनमें से किसी केस अगर अगर फिलिपियों की पत्री नहीं जारी है, तो फिलिपियों की पत्री में जो बातें लिखी है प्रभु उस विषय में उनको, है ना, वो नहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेगा, क्योंकि उनके पास वो पहुंचा ही नहीं है। जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ना। इसलिए मेरे प्रो हमारे पास आज हमारा क्या काम है, हमने आज जो सुना है ना, प्रभु में बने रहना है, स्थिर रहना है, उसको हमें अंत तक हमें थामे रहना है। और हमारा प्रभु यीशु आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा है और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है ना। हमें अनंत शांति हमें दी है, हमारे इस कमजोर हृदय को परमेश्वर ने शांत किया है, ये बोल के कि हमारे पास एक अनादिकाल का एक विश्राम हमारे लिए रखा हुआ है ना। तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे, है ना। तो मनों में शांति ही नहीं, हम मसीही लोगों को अच्छे कामों में हमें आगे बढ़ना है ना। गुड वर्क्स, हम अच्छे काम करके स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। देखो, मसीहत में और दूसरी चीजों में फर्क आपको बता रहा हूँ, एक 30 सेकेंड में। दूसरी चीजें हमको सिखाती है अच्छा काम करो ताकि आप अच्छा बनो। ठीक है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप शायद आप स्वर्ग जा सकते हो, है ना, या आप कुछ अच्छा कुछ आप रूप में आप आ सकते हो वापिस, है ना। परंतु मसीहत क्या बताता है, क्योंकि अब तुम अच्छे बनाए गए हो, है ना, अब तुम्हें अच्छा प्रभु ने ठहराया है, इसलिए तुम अच्छे काम करो, है ना। हम अच्छे काम कर कर हम स्वर्ग नहीं जा रहे, बट क्योंकि हम स्वर्ग जा रहे हैं मेरे प्रियो, इसलिए हम भलाई के काम कर रहे हैं। इसलिए यीशु ने बोला कि तुम्हारे भले कामों को देखकर, है ना, तुम्हारी आराधनाओं को देखकर कोई यीशु को धन्यवाद कहेगा, बाइबल में नहीं लिखा है ना, बट तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर वो तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई वो करने पाए, है ना। इसलिए मेरे प्रियो, आज जब हम इस बाइबल स्टडी को हम फिनिश कर रहे हैं, तीसरे अध्याय को हम अगले क्लास में लेंगे, तो हमारे जीवन में हमने जो सुना है, आज तक हमने जो सुना है, आज जो सुना है, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और प्रभु हमसे जब लेखा जोखा लेगा, हमें से कोई नहीं बोल पाएगा प्रभु मुझे नहीं पता था आपका आगमन कब होने वाला है ना। परंतु हमें क्योंकि अब पता है, हमें अपने आप को धीरज धरना है। जब वो समय आएगा, जब हमारे विश्वास को छोड़ने की बात आएगी, मेरी प्रार्थना यही है मेरे प्रियो, अपने लिए भी, जब हमारे सामने तलवार रखकर हमें बोला जाएगा, है ना, यीशु को इनकार कर दे तू जिएगा, है ना, यीशु को अंगीकार कर तू मरेगा, तो मेरी प्रार्थना यही है अपने लिए भी कि प्रभु उस समय आपको इनकार नहीं करना है। हालेलुया। अभी जब परेशानियां नहीं हैं, अभी जब हमारे पर बंदिशें नहीं हैं, अभी हमारे पर जब क्या कहते हैं, हमको उस तरीके से हमको कुचला नहीं जा रहा है, तब विश्वास में बने रहना वो हमारे लिए प्रशिक्षण है ना। परंतु जब समय आए, बाइबल हमें बताता है एक ही वायदा, जो आपने जो वचन को जो आप बपतिस्मा के उस टैंक से बाहर आती है, आप क्या सुनते हो, है ना, अंत तक धीरज धरना ताकि जीवन का मुकुट, है ना, तुम प्राप्त करो। तो मेरे प्रियो, हम सब के लिए यही वचन को मैं आश्वासन के वचन को बोलकर आपको बताना चाहता हूँ, उसी शांति में, उसी विश्राम में प्रभु के बने रहिए। बाइबल को पढ़िए, प्रभु से बात करिए हर रोज, अपने जीवन में जो सुधरना है उन बातों को सुधारिए, और यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है।
अपने मृत्यु के लिए भी तैयार रहना है ना। कुछ भी चीज पहले आए, हम में से कोई भी शर्मिंदा ना ठहरने पाए,